शिमर कहता
अरमान रिया क्यों बात हुसैन जहान रिया मजलूम दसद का सल्ले अला ईमान रिया कुरान रिया अरमान रिया अरमान रिया क्यों बात हुसैन जहान रिया चदरात ज़मानत मोड़ दियो कि ज़ैनब आसा तोड़ दियो चदरात ज़मानत मोड़ दियो दुखियारियो भियो ज़ैनब दा गाज़ी नरिया नामान रिया अरमान रिया अरमान रिया क्यों बात हुसैन जहान रिया। बाबा मुमिन कराम लफ्ज़ मेरे पास नहीं है, प्रोग्राम सुन लीजिए। यहाँ नवाखानी और अलम के साए में इस सरदार का जनाजा बस तक जाएगा और 11:30 बजे एचेट के कब्रिस्तान में नमाज जनाजा एक और होगी और वहाँ मातम और अलम के साए में इस सरदार को वहाँ छोड़ेंगे। उस मंजिल तक वसीयत सुन लीजिए। जाने से पहले ये कह गए थे कि अगर मेरा वक्त उस वक्त आए जब अय्याम अज़ा हो तो ना कोई मेरे लिए फातिहा खानी करे और ना कोई मजलिस बर्पा करे, सिर्फ बीवी का तस्करा हो। खान वाले की तरफ से शुक्रिया के साथ जो भी होगा वो अय्याम अज़ा के होने के बाद होगा और 8 रबीउल अव्वल के बाद हम सिलसिला शुरू करेंगे। बुजुर्गान गिरामी 2-4 मिनट की जहमत आंसुओं के साए में उसे रुखसत करें। हर साल उस शहजादी के हरम में जाते थे। 15 साल से मुसलसल वापस आके ये कहते थे कि शहजादी जिस साल आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाना ना अपने पास बुला लीजिए। बच्चों से सुनिए, 4 बजे सुबह यहाँ से काफिला रवाना हुआ, तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और जब 5 बजे काफिला शहजादी की जमीन पे उतरा है ना, ये जाहिर उनसे पहले वहां पहुंच चुका। हाथ जोड़ के भरा घर कहते किसको है, जनाजा है ना, बेटे उठाने वाले भतीजे भांजे अहबाब जमा है। ये जनाजा बड़ी शान से उठेगा। ये ज़ैनब का चाहने वाला है ना, इसका जनाजा शाम से उठेगा। लेकिन आइए, मुझे एक जनाजा याद आ गया कि जिसका जनाजा उठेगा ये उस बीवी का शहजादी है जो 11 मुहर्रम को खड़े होकर मकतब की तरफ देख रही थी। जवान बेटे हैं, वो बाप के जनाजे को कांधा देंगे, लेकिन उस बेटे को भी याद कर लीजिएगा जिसके हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां थी। मकतब से गुजरते हुए ना बाप का बेगोरो कफन लाशा देखा। ज़ैनब अकेली नहीं आई थी,
ज़ैनब का भी भरा घर था, ज़ैनब के भी भाई थे, ज़ैनब के भी बच्चे थे, लेकिन जब 11 मुहर्रम को चली है ना, भाई का बेगोरो कफन लाशा देखा, काश कोई मेरे भाई को कफन देता, काश कोई मेरे भाई को रोने वाला होता। हम अदादार को रुखसत कर रहे हैं ना, हमारा सलाम वो शहजादी पर जिसने पसे गर्दन बंधे हुए हाथों से कहा था, भैया हुसैन ज़ैनब का सलाम है आपके रूह। अल्लाह वो बीबी जो शाम से काफिला लेकर चली, आप यहाँ से लेकर कब्रिस्तान तक पहुँचाएंगे ना, जनाजे को तकलीफ ना हो, अहबाब दोस्त साथ साथ होंगे, लेकिन कोई पूछे सैयद सज्जाद से, जब ऊँट तेजी से दौड़ते थे ना, बच्चे माओ की गोद में नहीं थे, माओ ने नहीं थामे हुए थे, बच्चों ने माओ की गर्दन में डाले हुए थे। 3 दिन के भूखे प्यासे कब तक ताकत रहती, काफिला दूर तेज चला, माओ की गोद से बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब सलाम करती रही, करबला के शहीदों। बाबा से बलंद नारे सलवात है। मौलाना गुफ्तार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नमाज जनाजा की तशरीफ लाए। मौलाना गुफ्तार साहब के इमामत में नमाज जनाजा आप हज़रात से गुजारिश है। इसके बाद दूसरी नमाज जनाजा 11:30 बजे एचएट के कब्रिस्तान। एक गुजारिश कीजिए, एक ही नमाज जनाजा यहाँ होगी। नमाज जनाजा दुआ है, जो हमारे अहले सुन्नत है वो भी शरीक हो जाए इसमें। मौलाना गुफ्तार साहब नमाज पढ़ेंगे, वो अपने हिसाब से 4 तकबीरों में नमाज खत्म कर देंगे और 5 तकबीरों के साथ हमारे तशय्युह हज़रात मौलाना गुफ्तार साहब एक ही नमाज जनाजा होगी और वहाँ भी एक ही नमाज जनाजा होगी। एक दफ़ा पूरी ताकत के साथ आवाज़ बुलंद नारे सलवात।